आज देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। धनबाद के गांधी सेवा सदन में इस पुण्यतिथि पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया एवं प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ, जहां डीवाई पाटिल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के बच्चों ने इस अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छता अभियान एवं भारत को नशा से मुक्ति विषय पर नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि है। बापू की पुण्यतिथि को प्रत्येक साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी सेवा सदन में इस पुण्यतिथि पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एडीएम लॉ एंड ऑर्डर कमलकांत गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रपिता के विचार आज भी हमें आगे बढ़ने और कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं। और फोटो लेना ले रेलवे ग्राउंड में हम आएंगे हौसला अफजाई के लिए। डीसी अच्छा, उनको व्हाट्सएप कर देंगे। आज राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी संस्थान हमारे गांधी सेवा सदन कर्नाटक आने वाले ये होना जरूरी है। आज़ादी में जो योगदान है हमारे राष्ट्रपिता का, ये हमेशा याद रहे। इसके लिए आने वाली पीढ़ी भी इसको याद रखे। इसलिए इस तरह का कार्यक्रम बच्चों को इस तरह का बच्चों को आज़ादी जो है बहुत मुश्किल से मिली है और बहुत लोग इसमें अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, बहुत तरह से योगदान किए हैं। और महात्मा गांधी जो अहिंसापूर्ण रास्ते से आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो बच्चों को हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, जो हमारे महात्मा गांधी जी बोले थे, हमारे राष्ट्रपिता बोले थे, उसको अपनाना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, इस रास्ते पर चलने से बहुत ही सफलता मिलेगी। समाज सेवी विजय झा ने कहा कि शांति, अहिंसा, सादगी, साधनों की पवित्रता और विनम्रता के उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए। पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक ने कहा कि देश को आजाद करने में उनके अतुल्य योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। आज 30 जनवरी को हम लोग पूरे देश और दुनिया गांधी जी को नमन करती है, इसलिए कि उन्होंने पूरी धरती को, मानवता को जो संदेश दिया, आज उस संदेश की उस काल से ज्यादा आवश्यकता है। उन्होंने सबसे अधिक सत्य, न्याय और अहिंसा की बात की। जब अहिंसा की बात करते हैं हम, आज पूरी दुनिया में हिंसा का बोलबाला है। चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा हो, या इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा हो, या दुनिया के कई मुल्कों में अंदरूनी युद्ध चल रहा हो, तो आज उनकी अहिंसा की कितना अहमियत है, ये इस बात से साबित होता है कि आज भी अहिंसा की जरूरत है हमें, और सत्य और न्याय की भी जरूरत है। आम आदमी को न्याय यदि नहीं मिलेगा तो वो निराश होगा, जिंदगी से निराश होगा वो।
वो अपने आप को होने से निराश होगा। और उन्होंने एक संदेश दिया सादगी का, और इतनी सादगी उन्होंने बरती कि जब देखा कि गरीबी है हिंदुस्तान में, उन्होंने वस्त्र तक त्याग दिए, एक वस्त्र पर पूरा जीवन गुजार दिया। आज सादगी, आज कुछ लोगों के लिए यह भोग भूमि हो गया है, जबकि उनके लिए कर्म भूमि था, ये लोगों की सेवा भूमि थी। लेकिन आज कुछ लोगों के लिए यह भोग भूमि हो गया है। आज फिर गांधी को समझने की जरूरत है, गांधी को पढ़ने की जरूरत है, गांधी विचारधारा को अपनाने की जरूरत है। तभी हम समझते हैं कि वास्तव में जैसा स्वराज चाहते थे गांधी, उस स्वराज की कल्पना तक हम पहुंच पाएंगे, गांधी के विचार के माध्यम से पहुंच पाएंगे, सत्य, न्याय और अहिंसा के माध्यम से ही पहुंच पाएंगे। और हम उनके विचारों को आत्मसात करके ही गांधीत्व को प्राप्त कर सकते हैं। गांधी जैसा भारत चाहते थे, जैसा समाज की कल्पना करते थे, वह भी राम राज्य की बात करते थे, तभी उनको कोई सांप्रदायिक नहीं कहा। ये कितनी बड़ी बात है। वो रघुपति राघव राजा राम सुबह शाम गाते थे, तभी उनको सांप्रदायिक किसी ने नहीं कहा, क्योंकि उनकी नजर में मानव में भेद नहीं था धर्म के आधार पर। आज तो धार्मिक विभेद है। तो गांधी से हम दूर होते जा रहे हैं, और इसीलिए आज इतनी अशांति है। इसलिए पुनः आज गांधी को हम अपनाएं, गांधी के विचारों को अपनाएं, गांधी की सादगी को अपनाएं, तो शायद बहुत सी समस्या का समाधान हो जाए। जहां स्कूली बच्चों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान एवं भारत को नशा से मुक्ति विषय पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज को एक संदेश दिया। स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि बच्चों के द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न विषयों पर नुक्कड़ नाटक के जरिए समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की दिशा में एक प्रयास है। काम करो भाई काम करो, ऊपर घर का काम करो। आज भी नारी अपने आप को कहीं पे सुरक्षित महसूस नहीं करती है। तुम बस बैठे बैठे दाना तोड़ो, बोला था एक फ्रिज लाने के लिए, वो भी नहीं लाई। देखो ऋषि बेटा तुम्हारे पैसे का बस खा रही है। सही बोली मम्मी, हम भी बोले थे इसको एक बाइक ला के देने के लिए, वो भी नहीं ला के दे तो फ्रिज कहाँ से निकल जाएगी। या निकल जा, या अब जब तक माँ के लिए सारा सामान ला के नहीं देगी तब तक मेरा घर नहीं आना। आज भी लड़कियों को दहेज के लिए अत्याचार किया जा रहा है। कहीं किसी को मार दिया जाता है तो कहीं खुद मर जाता है। दुनिया बदला, युग बदला, बस नारी के प्रति सबका सोच नहीं बदला। कौन बदलेगा ये सोच? कैसे बदलेगी ये सोच? आओ हम सब मिलकर एक गोरख समाज बनाएं। हम बदलेंगे, सब बदलेंगे। बदलेगा ये समाज, जहाँ भी देखेंगे नारी पे अत्याचार, उठाएंगे अपनी आवाज। गांधी जी कहते हैं नारी की जो पूरी कम नहीं होती। वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। डीवाई पाटिल स्कूल हमेशा ही समाज में अपना बेहतरीन योगदान देने के लिए जाना जाता है और आगे भी इसी तरीके से जाना जाता रहेगा। धनबाद के शिक्षा क्षेत्र में एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन होगा डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल के माध्यम से। जैसा कि आपने देखा, हम सिर्फ विद्यालय में बच्चों को एकेडमिक्स की जो शिक्षा है वही नहीं प्रदान करवाते हैं, उनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और उनको समाज की विभिन्न बुराइयों से परिचित करवाना और उन बुराइयों से हम कैसे अपने समाज को बाहर निकालेंगे, इस विषय पर योगदान देना, ये भी हमारे कार्य क्षेत्र में सम्मिलित है। आज कौन कौन से नुक्कड़ नाटक किए गए मैम? आज जो नुक्कड़ नाटक किया गया वो समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की दिशा में एक प्रयास है, जिसमें हमने स्वच्छता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और धूम्रपान से समाज को कैसे बाहर निकाला जाए, इस विषय पर प्रकाश। आज की युवा को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो बस क्योंकि एक अकेडमिशियन हूँ तो मैं यही समझती हूँ कि जो हमारा देश है उसमें बहुत अच्छे बदलाव आ सकते हैं अगर हम शिक्षा को एक हथियार के रूप में यूज़ करें, है ना। जितने भी आप देखेंगे कि बेंगलोर, पुणे, जितनी भी ऐसी जगह है वहाँ बच्चे पढ़ाई को बहुत प्यार करते हैं, है ना। वो डेली स्कूल जाते हैं, वो स्कूल से भागते नहीं हैं, पढ़ाई को बहुत पसंद करते हैं। इसका सबसे बड़ा एक रीज़न है कि पढ़ाई को खेल खेल के माध्यम से करना और करवाना शिक्षकों की जिम्मेदारी वहाँ समझी जाती है। लेकिन यहाँ जो अगर आज हम धनबाद में सिर्फ एकेडमिक्स में ही फोकस ना करके अगर बाकी के क्षेत्रों पर भी फोकस करें तो मुझे लगता है एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन ला पाएंगे। पूरा नाम बताइए। मैं अर्चना मिश्रा, डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल की प्राचार्य।
अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको